अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ज़ेब मिस्ट्री बॉक्स में ज़ेब मिस्ट्री बॉक्स के एक और वाक़ये के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपके साथ अपना एक और वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब मैंने इंटर अभी पास आउट किया था और रिज़ल्ट के लिए छुट्टियाँ थी। तो मैं अपने अब्बू के साथ पंजाब छुट्टियों पे चली गई। पंजाब में हमारे बहुत करीबी अजीज़ रहते हैं जो कि पंजाब के एक छोटे टाउन में रहते हैं। बावजह मजबूरी मैं टाउन का नाम नहीं ले रही, मैं आपको बस टाउन कह रही हूँ जो एक मशहूर जगह है पंजाब की। वहाँ पर हमारे उन बहुत करीबी अजीज़ों का घर था। मैं और मेरे वालिद साहब जब उधर पहुँचे तो गर्मियों के दिन थे। मेरे जो बहन भाई है उधर अजीज़ रिश्तेदार हम लोगों को देख के बहुत खुश हुए और हम भी वहाँ जाकर बहुत खुश हुए। हमने सारा जब हम जिस रोज़ पहुँचे तो हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा उधर। तो चूँकि गर्मियों के दिन थे तो गर्मियों में जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब की एक वो है कि ये लोग सब गर्मियों के दिनों में छतों पे चारपाई डालकर सोया करते हैं। तो हमारे भी अजीज़ के घर जहाँ मैं रुकी थी वो लोग भी छत पर रात को चारपाई डालकर हवा में सोया करते थे। तो इसी तरह जब 2-3 रोज़ गुजरे तो चौथे दिन की बात है कि रात के खाना वाने से फारिग होकर हम सब छत पे चले गए। छत वहाँ पर सबकी छतें बहुत अच्छी खासी बड़ी होती हैं और बहुत सारी तादाद में सबकी चारपाइयाँ अलग अलग बिस्तर बिछते हैं और वो जो बिस्तर बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और सबकी चारपाइयाँ लाइन से लग जाती हैं रात को सोने के लिए। तो वहाँ पर बैठ के सब आपस में रात भर बातें करते हैं और एक दूसरे को अपने बातें का शेयर करते हैं, बताते हैं, हम अपना बताते हैं, वो अपना बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसी तरह रात को फिर जब हम बातें करते हैं तो फिर हमें नींद आने लगी तो सब सोने के लिए लेट गए। अच्छा, छत पर उस वक्त है ना मेरे फूफा जान, मेरे अब्बू और मेरी फूफीज़ाद बहन, मेरे भाई फूफीज़ाद भाई वगैरह सब इनकी चारपाइयाँ लगी थी। मैं अपनी फूफीज़ाद बहन के साथ चारपाई पे सोई थी। तो जब रात को सब अपनी अपनी जगह पे सो गए, कोई मेरा गुमान है मैं गहरी नींद सोई हुई थी, तो एकदम मुझे अचानक से ना ऐसा फील होने लग गया जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता से कोई प्यार से हाथ फेर रहा है ना, बहुत प्यार से हाथ से जैसे बच्चे को सहलाते हैं ऐसे मेरा हाथ। तो चूंकि मैं गहरी नींद में थी तो एकदम मेरी ना आँख खुल गई, मतलब मैं नींद से ना जाग में आ गई। मेरी आंखें बंद ही थी तो मैंने कोशिश की कि मैं आंखें खुलने से पहले ना जो हाथ मेरे हाथ पर है मैं उसका पकड़ लूँ ना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन है। तो मैंने जल्दी से आँख खुलने से पहले ना उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश की और साथ ही मैं आंखें खोल ली। देखा मैंने तो वो ऐसे हाथ था जो मेरी नज़र से वो तेज़ी से पीछे खींच लिया हाथ मेरे हाथ से छुड़ा के ना। इतनी सी देर में मैंने बस इतना देख सकी कि वो हाथ ऐसा था जैसे बकरी की टांग होती है ना, जैसे जिस पे बाल होते हैं, ऐसे वो पतला सा था हाथ और किसी ने बहुत तेज़ी से वो पीछे खींच लिया। तो मैं आधी रात का वक्त था, मैं जल्दी से चौंक के उठ के बैठी, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो मैं इतना खौफज़दा हो चुकी थी कि मैंने बराबर में सोई अपनी बहन को भी ना जगा सकी और मैं जल्दी से चप्पलें भी नहीं पहनी, मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना और मैं तेज़ी से भागती हुई नीचे के कमरों में नीचे सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरती नीचे चली गई, क्योंकि नीचे मेरी दादी अम्मा थीं और मेरी पप्पू वगैरह थी, सारे लोग नीचे थे सोए और आधे हम लोग ऊपर सोए हुए थे। तो मेरी दादी क्योंकि बहुत इबादत गुजार खातून थी, वो रात में
तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थीं तो वो अमूमन रात को जाग रही होती थीं और अपनी इबादत कर रही होती थीं। तो मैं तेज़ी से गिरती पड़ती सीढ़ियाँ भागती हुई नंगे पैर बगैर दुपट्टे के तेज़ी से भागती हुई दादी के रूम में गई तो मेरी दादी जाग रही थी और वो अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। तो मैं जल्दी से अपनी दादी के पास जाके बैठ गई। अब मेरी हालत बहुत बुरी थी, मेरी सांस चढ़ी हुई थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था और मेरी अजीब हालत हुई हुई थी। तो क्योंकि मेरे साथ ये मैंने कभी भी ऐसा ऑब्ज़र्व नहीं किया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तो मेरी दादी भी मुझे देख के परेशान हो गई और उन्होंने मुझे बोला, आराम से बैठो, सुकून से बताओ क्या हुआ, इतनी परेशान क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, खौफज़दा क्यों हो? तो पहले तो मुझसे कितनी देर तक बोला ही नहीं जा सका। फिर दादी आज मुझे दम करने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मैंने दादी को बताया कि दादी मुझे इस तरह से ऑब्ज़र्व हुआ है। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो, चलो इधर ही मेरे पास, मैंने तुम्हें दम कर दिया, मेरे पास ही सो जाओ, लेट जाओ इधर ही। तो मैं दादी के पास बैठी लेटी, दादी जाग रही थी तो मुझे उनके दम करने से सुकून मिला, मैं ज़रा सही हुई तो फिर मैं उनके पास ही सो गई। सुबह जब हुई तो मैंने ये वाक़या बताया सबको तो सब है ना चुप हो गए मेरी बात सुन के, है ना, मुझे कुछ भी नहीं बोला। कहने लगे तुम्हें ऐसे ही फील हुआ होगा, ये कह के ना उन्होंने टाल दिया। दादी अम्मा भी कहने लगी तुम है ना मेरे पास ही सो जाया करो। तो मैंने कहा हाँ मैं अब ऊपर नहीं सोऊंगी, नीचे सोऊंगी। फिर हुआ यूँ कि 2-3 दिन गुजरे ऐसे ही, मैं नीचे सोने लग गई। अच्छा, मैं जिस कमरे में सोती थी वहाँ मेरी फिर फुप्पी साथ बड़ी बहन सोती थी और मेरी फुप्पो भी सोती थी। तो मैं जो है ना सोफ़े पे सोया करती थी, तो मैं सोफ़े पे सोने लगी। तो कोई 3 दिन उस वाक़ये के गुज़रे, 3 दिन बाद की बात है कि मैं सो रही थी सोफ़े पे। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठा है और बहुत प्यार से मेरे है ना पैर पर हाथ फेर रहा है। तो मैं गहरी नींद में थी तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा फ़ील होने लग गया कि कोई बहुत प्यार से मेरे ना पैरों पे हाथ फेर रहा है, हाथ फेर रहा है, जैसे कोई बच्चे को प्यार नहीं करता ऐसे। तो मैं एकदम से ना मेरी आँख खुल गई और क्योंकि मेरे ज़हन में पहले से भी वाक़या मौजूद था तो मैं जल्दी से ना चौंक के ना बैठ गई सोफ़े पे उछल कर। इर्द-गिर्द देखा तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। तो फिर मैं खौफ़ज़दा हो गई। मैं फिर उठी, मैंने किसी की नींद को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सीधे अपनी दादी के कमरे में चली गई। फिर मैंने अपनी दादी को बताया तो मेरी दादी कहने लगी कि तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे पास सोया करो, अब तुम खुद उधर जाके सो जाती हो। तो क्योंकि मैंने पहले ही सबको बताया, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा तो मैं समझी मेरा वहम था। अब दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद भी खौफज़दा हो गई। फिर मैं दादी के पास ही बैठ गई। दादी ने फिर मुझे ना दम वगैरह किया, मुझे तसल्ली दी। मैं कितनी देर तक जागती रही। दादी मुझे है ना प्यार करती रही, उन्होंने मुझे दम किया। फिर मुझे कहने लगी तुम इधर ही सो जाओ। फिर मैं अपनी दादी के बेड पे ही ना दादी के साथ ही लेट गई। इस तरह सुबह हुई तो फिर मैंने सबको बताया तो सब फिर है ना चुप हुए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ इधर ऐसा हो जाता है, बस तुम परेशान नहीं हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया और इस तरह से ना ये वाक़या मुझे वो हुआ। उसके बाद मैं जितने दिन उधर रही ना तो मैं फिर अपनी दादी के पास ही सोती रही और मैं अपना पढ़कर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के दम करती थी। मेरे अब्बू मुझको वो करते थे। फिर इस तरह से मैं कराची आ गई। जब छुट्टियां मैंने गुजार ली फिर मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा था। तो ये वाक़या है मेरी ज़िंदगी का। इसको और आगे मैं आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा से शेयर करूँगी। अब अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।